आज हम लोग भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर इस पाठ के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। लता मंगेशकर भारतीय गायिकाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लेखक ने यहाँ पर बेजोड़ शब्द का उपयोग किया है, तो सत्य भी है। लता मंगेशकर ने संगीत की दुनिया में जो धूम मचाई है उसकी तुलना किसी अन्य गायक या गायिकाओं से नहीं की जा सकती है। संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर एक अलग पहचान है, एक अलग नाम है। लता मंगेशकर के गायन में जो खूबी है वह शायद किसी अन्य गायक या गायिकाओं में नहीं देखी जा सकती। जिस समय लता मंगेशकर की धूम थी, आज भी लता मंगेशकर कायम है, लेकिन अब पहले वाली वो बात नहीं रही, क्योंकि उम्र भी बहुत गुजर चुकी है। लेकिन अभी भी वो पूज्य देवी है और संगीत की दुनिया की सिरमौर है। कौन नहीं उनके सामने नतमस्तक होता है। हम यह कह सकते हैं कि लता मंगेशकर साक्षात सरस्वती की अवतार है। लता मंगेशकर फिल्मी दुनिया, चित्रपट संगीत के लिए जानी जाती है। उनके समय में और भी गायिकाएं थी, आज भी गायिका हैं। लेकिन आज की जो गायिका हैं वो सब लता मंगेशकर का अनुकरण कर रही हैं। जिस तरह की उनकी आवाज है उसी तरह की आवाज वो आज की गायिकाएं पेश कर रही हैं, नकल कर रही हैं। और जो मौलिकता होनी चाहिए आवाज में, वो मौलिकता आज की गायिकाओं में और गायक में भी प्रायः नहीं पाई जाती। तो लेखक ने बेजोड़ शब्द का जो प्रयोग किया है वो सर्वथा उचित है। लता मंगेशकर शास्त्रीय संगीत, चाहे सुगम संगीत, चाहे चित्रपट संगीत हो, भजन हो, गजल हो, संगीत की दुनिया में जितनी विधाएं हैं उन सभी विधाओं पर लता मंगेशकर की पकड़ है। लोग कहते हैं कि लता मंगेशकर को शास्त्रीय संगीत का उतना ज्ञान नहीं है।
लेकिन बात ऐसी है नहीं। शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान है उन्हें। इससे ऐसे पता लगता है, इस बात से पता चलता है कि उन्हें शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान है। देखोगे कि जितने भी गीत उन्होंने गाए, सारे के सारे गीत किसी न किसी राग रागनी पर आधारित है। राग क्या है? शास्त्रीय संगीत की चीज है राग। यह शास्त्रीय, शास्त्र क्या है? वो शास्त्र कहते हैं व्याकरण को। संगीत का वह व्याकरण है। संगीत शास्त्र जो है वो संगीत का व्याकरण है। हम जानते हैं कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि। ये 7 स्वर होते हैं। किसी भी भाषा के जो वर्ण होते हैं, मान लो अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा की जो 26 लेटर्स हैं, उन्हीं अक्षरों से सारे शब्द बनते हैं अंग्रेजी के। और जब वाक्य तैयार होता है, सेंटेंस बनाते हो, तो शब्दों की सहायता से बनाते हो। वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, और वाक्य से और भी बहुत बड़ी चीजें बनती हैं। उसी तरह से हिंदी की वर्णमाला है, हिंदी के शब्द बनते हैं और उन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है। संगीत की दुनिया में भी 7 स्वर हैं और 7 स्वरों की ही सहायता से राग भी बनते हैं। जो विद्यार्थी संगीत सीखता है, उसको संगीत के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त है। तो कई राग होते हैं। राग का मतलब हुआ कि किसी 7 स्वर जो हैं, तो 7 स्वरों में से खास स्वरों के मेल से एक मैंने धुन का एक स्वरूप तैयार होता है। स्वर का एक स्वरूप तैयार होता है और वही स्वरूप जो है वो राग के रूप में तैयार हो जाता है। तो राग में जो है आरोह अवरोह होता है। जितने भी स्वर किसी राग में, जितने भी स्वर लगते हैं, उन सभी स्वरों का आरोह और अवरोह होता है। आरोह अवरोह का मतलब ये हुआ कि जैसे 7 स्वर होते हैं, तो 7 स्वरों में इसका आरोह क्या है? सा रे ग म प ध नि। ये क्रमशः ऊपर की ओर सा रे ग म प ध नि सा, क्रमशः आवाज ऊपर की ओर बढ़ती चली गई। सा नी ध प म ग रे सा। इस प्रकार से इसे अवरोह कहा जाता है। मतलब आरोह का मतलब हुआ कि स्वर का चढ़ाव, क्रमशः स्वर ऊपर की ओर जाएगा। और अवरोह में क्या होता है कि स्वर ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो जितने भी राग हैं और जितने भी थाट हैं, राग थाट, ये सब संगीत शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं।
इनको सीखना पड़ता है, ठीक है। तो उतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जानना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत में शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, और जितने भी राग हैं तो सभी रागों में कुछ खास खास स्वर लगते हैं। किसी में 6 स्वर लगते हैं, किसी में 7 स्वर लगते हैं। मान लो कि आरोह में 6 स्वर लगते हैं और अवरोह में 5 स्वर लगते हैं, या आरोह में 5 स्वर लगते हैं, अवरोह में 6 स्वर लगते हैं, या आरोह में 6 स्वर लगते हैं, अवरोह में भी 6 स्वर लगते हैं। तो इस प्रकार से कुछ खास स्वरों के मेल से राग तैयार, ठीक है। और सभी रागों का स्वरूप अलग अलग है। तो इन सभी रागों को वही व्यक्ति जानता है जो शास्त्रीय संगीत का गायन करता है, जो सीखता है या जो सिखाता है या जो मास्टर हो गया है। तो लता मंगेशकर को शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उनके जितने भी गीत हैं सभी गीत राग पर आधारित हैं, किसी न किसी राग से संबंधित है सारे के सारे गीत। तो इसलिए इस प्रकार की बात कहना कि लता मंगेशकर को शास्त्र का ज्ञान नहीं था, एक सर्वथा अनुचित है। हाँ, लता मंगेशकर समय के अनुसार चलती थी। वो जानती हैं, लता मंगेशकर जानती हैं कि आजकल शास्त्रीय संगीत के सीखने वाले कम हैं और शास्त्रीय संगीत में रुचि लेने वाले लोग भी कम हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत बड़ा ही उबाऊ संगीत होता है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक ही चीज को वे लोग आलापते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, ठीक है। और स्वर ग्राम का इतना जबरदस्त प्रयोग होता है कि सुनने वाले लोग उब जाते हैं और भागने लगते हैं महफिल से। शास्त्रीय गायक जब गायन करने लगते हैं तो कभी कभी तो ऐसी नौबत आ जाती है कि जो श्रोता लोग हैं वे धीरे धीरे खिसकने लगते हैं, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान श्रोताओं को बहुत कम होता है। हाँ, लेकिन लता मंगेशकर के पास शास्त्र का ज्ञान है, और ज्ञान रहने के बावजूद भी उन्होंने शास्त्र को आगे नहीं बढ़ाया, शास्त्रीय संगीत को में उतना समय नहीं दिया। इसका कारण यह है कि समय की मांग थी कि जिस तरह का गायन वो करती हैं और जिस तरह के गीत वो गाती हैं उस तरह के गीत लोग पसंद करते हैं। उनके गाए गीतों में जो विशेषता है, देखोगे लता मंगेशकर के गायन में क्या है, सुरीलापन है, ठीक है, कोमलता है, निर्मलता है। सुरीलापन तो इतना जबरदस्त है कि लोगों को मन होता है कि उनके गीतों को सुनते नहीं। तो सुरीलापन है उनके गीतों में, यह सबसे बड़ी विशेषता है। उनके गीतों में, उनके स्वर में अद्भुत मिठास है, तन्मयता है, मस्ती है, लोच है, कोमलता है, मुग्धता है कि नहीं। और उनका जो उच्चारण है वो मधुर गुंज से परिपूर्ण है। उसके बाद देखो कोमलता और निर्मलता, इनके गाए गीतों में, इनके स्वर में, इनकी आवाज में कोमलता और निर्मलता का कुछ है, मिलता है ना। तो सब प्रकार के रसों को इन्होंने गाया है। करुण रस का गीत हो चाहे श्रृंगार रस का गीत हो, तो सभी तरह के रसों का गीत इन्होंने
गाए और शास्त्र शुद्धता, शास्त्रीयता भी इनके गायन में है, लेकिन शुद्ध शास्त्रीयता है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे शास्त्र का सहारा लिया है, व्याकरण का सहारा लिया है और अपने गायन को अंजाम दिया हो, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार से शास्त्रीय दृष्टि से भी इनके गायन शुद्ध है और शास्त्र पर आधारित है सारे के सारे गीत, है ना। और चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चित्रपट संगीत जो है, जो फिल्मी दुनिया के गीत हैं, तो फिल्मी दुनिया के गीतों को भी लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो इस प्रकार से लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं हैं। मतलब क्या कि इनके गीत जो हैं, मैं अधिक से अधिक 4 मिनट 5 मिनट के गीत होते हैं। और शास्त्रीय संगीत देखोगे, एक गीत को जो है, एक ही पंक्ति को, मुखड़े को, जो शास्त्रीय संगीत गायक होता है, एक ही मुखड़े को जो है वो सैकड़ों बार रिपीट करता रहता है और वो चमत्कार दिखाता है। अपनी जानकारी, मैंने अपने ज्ञान की जानकारी देता है लोगों को। वो शास्त्रीय गायक जो होता है, वो गागा करके लोगों को यह बताता है कि उसके पास शास्त्र का कितना ज्ञान है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो शास्त्र का गायक होता है, वो जब कार्यक्रम शुरू करने लगता है और जब परवान चढ़ता है, तब भी लोग उसके गायन में उतनी रुचि नहीं लेते, धीरे धीरे पलायन करने लगते हैं श्रोता लोग। और लता मंगेशकर जैसे जो गीत को गाने वाले हैं, तो उनके गीतों को सुनने वाले भी बहुत हैं और आनंद उठाते हैं सुन सुन कर। तो इस प्रकार जो है, लता मंगेशकर एक बेजोड़ गायिका हैं। ठीक है। देखो, इसमें लेखक ने बताया है कि लता मंगेशकर के जो पिता थे, वो प्रसिद्ध गायक थे। वो भी, उनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है। और ऐसा लेखक बताता है कि लता मंगेशकर को देखने से ऐसा पता चलता है कि दीनानाथ मंगेशकर ही वो लता मंगेशकर के रूप में प्रकट हुए हैं। वही लता मंगेशकर अपने पिता के ही असली रूप में कायम है। तो इस प्रकार से लता मंगेशकर द्वारा जो गाया गया है, जो गीत गाए गए हैं, है ना, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण गीत हैं। और इनके गीतों में सुरीलापन है और चित्रपट संगीत को इन्होंने लोकप्रिय बनाया गागा करके। फिर लता मंगेशकर का जो गानपन है, तो वो बड़ा ही विशिष्टता लिए हुए है। और कहता है कि इनका जो गायन है, वो लोगों को मस्त करने वाला गायन है। उनके समय में नूरजहां जैसी गायिका थी, तो ऐसी ऐसी गायिका सब पीछे छूट गई और इन्होंने अपने गायन के माध्यम से
आगे बढ़ने का प्रयास किया और इस तरह वो आगे बढ़ गई कि फिर उनको पीछा छोड़ने वाला कोई पैदा ही नहीं। फिर है शास्त्रीय संगीत में लता मंगेशकर का अन्यतम स्थान है। तो इनके गीतों में जो आघात है, जो सुलभता है, जो लोच है, ये बड़ा ही माने महत्वपूर्ण है और प्रशंसनीय है। फिर लेखक ने बताया है कि इनके गीत बड़े ही रंजक होते हैं और शास्त्रीय संगीत नीरस होता है और चित्रपट का जो संगीत होता है वो बड़ा ही रंजक होता है, उसमें रंजकता होती है ना, लोगों को आकर्षण करने की क्षमता होती है। तो संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। और लेखक का मत है कि लता मंगेशकर के गीतों को जो सुन ले वो संतुष्ट हो जाएगा और फिर चित्रपट संगीत के महत्व को भी समझ जाएगा और फिर महत्व देने लगेगा और दुनिया की झंझटों से मान लो कि यदि उबा हुआ कोई व्यक्ति है और उनके गीतों को यदि सुन ले तो व्यक्ति के मन की थकान दूर हो जाती है। इस प्रकार से लता मंगेशकर के गीतों की विशेषता है। इन्होंने सब तरह के गीत गाए, है ना। मान लो कि ऋतु चक्रों का गीत है, खेत खलिहान का गीत है, उमड़ते घुमड़ते बादल से संबंधित गीत है, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों को भी उन्होंने गाया है। तो सब तरह के गीतों को जो है लता मंगेशकर ने गा करके सिद्ध कर दिया कि वो ऑलराउंडर है। ठीक है। आज भी देखोगे मैंने देश एक से एक देशभक्ति गीत भी उन्होंने गाए। उनके बारे में तो कहा जाता है कि आए मेरे वतन के लोगों, जो गीत है देशभक्त गीत है। तो लता मंगेशकर ने जब गाया तो उनकी आवाज को सुन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे, है कि नहीं। उनकी आवाज में इतना दर्द है। आज भी उनके गाए गीत अमर हो गए हैं, बार बार लोग सुनते हैं और सुन करके जो है एक अद्भुत आनंद का अनुभव लोग करने लगते हैं और मन से तारीफ करने लगते हैं लोग कि कैसी हैं लता मंगेशकर, है ना। तो इस तरह जो है लता मंगेशकर की अपनी खासियत है, विशेषता है। अब देखोगे कि तुम्हारे पाठ्यक्रम में जो यह पाठ दिया गया है और इसमें इस पाठ से जुड़े हुए कुछ सवाल भी हैं। तो इसमें दिया हुआ है, जैसे पहला सवाल है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है, पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार से इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो गानपन का अर्थ समझना चाहिए कि गानपन क्या है। तो कहता है कि गानपन जो है ना, मतलब कि गाने में प्राप्त होने वाली मिठास और मस्ती, इसी को गानपन कहा गया है। आदमी जब गाता है गीत, तो बहुत तरह के लोग गीत गाते हैं, गाने वाले भी हैं। तो किसी की आवाज मधुर होती है, किसी की आवाज कटु होती है, लेकिन लता मंगेशकर की आवाज सुरीली और मधुर
इनकी आवाज में मस्ती है ना। तो यही मस्ती और मिठास जो है इनके गानपन की विशेषता है। कहता है इसके लिए आघात, लोच, सुलभता, ऐसी ऐसी चीजों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। श्रोताओं को जो है स्वर, लय, अर्थ आदि उचित तालमेल इस उनके गाने में बैठाए हुए रहते हैं और इन्हीं चीजों से संगीत का अभ्यास भी होता है। जब कोई अभ्यास करता है तो इन चीजों का ध्यान रखता है, स्वर का, लय का, अर्थ का, है ना। तो इस तरह से इन चीजों की आवश्यकता होती है। गानपन को प्राप्त करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है। अभ्यास की आवश्यकता होती है, सुंदर स्वर होना चाहिए, लय होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, कुछ शास्त्रीयता का भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि बिना शास्त्र के ज्ञान के कोई भी संगीत जो है ना वो टिकाऊ नहीं होता है। कोई भी कलाकार तो आज की दुनिया में जो है वो सफल नहीं हो पाता है। तो आजकल श्रोता भी एक से एक हो गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर सवाल किया गया है कि गानपन को प्राप्त करने के लिए क्या 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 चीजें चाहिए। लता मंगेशकर में गानपन था और ये सारी की सारी चीजें थी। उनका अभ्यास बड़ा ही जबरदस्त था, उनके स्वर में मिठास भरी हुई थी, और उनका लय, उनका ताल, उनका अर्थ और शास्त्रीयता का ज्ञान, ये सब कुछ उनके गायन में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि गानपन के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गायक को सरसता का ध्यान रखना चाहिए। स्वर ऐसा हो, गायक का स्वर ऐसा हो कि उस स्वर को सुनने से आदमी को सरसता का अनुभव हो, आदमी को रस मिले, आनंद मिले। और यदि ऐसा नहीं है किसी की आवाज में तो वो फ्लॉप कर जाता है, गायक हो चाहे गायिका हो। तो इसलिए लता मंगेशकर हमेशा इस बात का ध्यान रखती है गाने के समय में कि उनके गायन में मधुरता हो, मिठास हो, मस्ती हो, है ना। इन सारी चीजों का उनको ध्यान रहता है और ये सारी की सारी चीजें गानपन के लिए आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है और आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं। लेखक ने तो लता मंगेशकर की कई विशेषताओं का उल्लेख किया है, लेकिन लता मंगेशकर की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, जैसे सुरीलापन है, कोमलता है, निर्मलता है, शास्त्र शुद्धता है, मनुष्य शास्त्रीयता का ज्ञान ये है, मधुरता का संगम है। ये सब सारी की सारी बातें जो है लता मंगेशकर के गायन में मौजूद हैं। ये सब विशेषताएं हैं। आगे है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? तो बात ऐसी नहीं है। जो करुण रस के गाने हैं, करुण रस के गाने को भी जो है उन्होंने बड़ा ही सुंदर ढंग से, प्रभावी ढंग से गाया है ना। चाहे मान लो कि विदाई का गीत हो, चाहे और तरह का गीत हो, तो बहुत ही सुंदर तरीके से करुणा की नदी उन्होंने बहा दी है ऐसे ऐसे गीतों को गाने में, है कि नहीं। पूर्णतः उनके गीत जो है पूर्णता लिए हुए है, निर्दोषता है, मार्मिकता है उनके गाने में। चाहे वो करुण रस के गाने हो या श्रृंगार रस के गाने हो, है कि नहीं। उनके श्रृंगार रस भी बहुत ही मधुर, मोहक और मनोरम होते हैं। तो इस तरह से लता मंगेशकर ने न्याय किया है, अन्याय नहीं किया है करुण रस के गाने में। ठीक है।
फिर है आगे कि संगीत का क्षेत्र भी विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक और लक्षित और संशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो कहता है कि संगीत में बहुत संभावनाएं छिपी हुई हैं। यह क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें बहुत सी धुनें, बहुत से राग और स्वर अनछुए रह गए हैं। बहुत से सुधार संस्कार होने अभी शेष हैं, और अभी ऐसे ऐसे नए प्रयोग होने शेष हैं जिनकी ओर किसी की दृष्टि नहीं गई। हमारा सिनेमा अपनी ओर से नए नए प्रयोग कर रहा है। वर्तमान हिंदी फिल्मों के संगीत को देखें तो यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। रोज नई धुनें, नए प्रयोग और नए स्वर सुनने को मिल रहे हैं। फिर है अगला प्रश्न, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। तो चित्रपट संगीत लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, बात तो कहीं न कहीं ठीक ही लेखक बता रहा है, क्योंकि जहां तहां जो है तरह तरह के सुरुचिपूर्ण और कुरुचिपूर्ण गीत सुनाई पड़ते हैं। तो कुछ गीत तो लोग अनिच्छा भाव से सुनते हैं, मतलब सुनने की इच्छा नहीं होती है लेकिन मजबूरी है सुनने की, तो सुन लेते हैं। हाँ, लेकिन बहुत से ऐसे भी गीत हैं जैसे लता वगैरह जो गाई हैं, तो चाहे रफी साहब गाए हैं, किशोर साहब गाए हैं, बड़े बड़े गायक लोगों ने जो गीत गाए हैं, तो उनके गीतों को अक्सर सुनते रहने की इच्छा होती रहती है। तो कुछ कुछ गीत अच्छे भी हैं जिनको बार बार सुनने की इच्छा होती है, लेकिन बहुत से गीत ऐसे भी हैं जिनको लोगों को जिनके सुनने की इच्छा लोगों को प्राय नहीं के बराबर होती है। तो इस तरह से आज यहीं तक, फिर दूसरे रोज किसी अन्य विषय पर चर्चा हम लोग करेंगे।